एक मतलब सबसे उत्कृष्ट कोटि का दोगला। तो उसमें राजदीप जो है यहाँ पे भी नहीं, इसको उलट दीजिए, टाइमलाइन बनाते जाइए तो इन्फिनिटी टाइप का जो अगर कुछ होता है ना -1/12 उस कोटि का है ये दोगला। ये आप सोनिया पे कुछ बोल दीजिए, राहुल पे, वो लगता है कि पैंट खोल के नाच देगा वहीं डेस्क पे चढ़ के कि नहीं 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 नो 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 ऐसे करने लगेगा। और अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नहीं, आप बाबर की औलाद आपने कहा कि बिना नाम लिए मोदी ऐसा ऐसा धोखे इन लोगों को पेलने वाला है कि इन लोगों को हवा नहीं, हिंदी तो समझ में नहीं आता है, वैसे भी उनको लगेगा कि हमारी मार ली गई है, लेकिन पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या मारा गया है। प्राण प्रतिष्ठा जो है रामलला की हो गई और मोदी के सामने स्टेज है। कुछ लोग हैं जो सनातन को बर्बाद कर देना चाहते हैं। क्या मैं कोरोना हूं मित्रों? क्या मैं टीबी हूं मित्रों? क्या इतने भारतवासी, इतने हिंदू जो हैं वो मच्छर हैं, मलेरिया है? कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। आप सोचिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा। स्वयं पेरियार है, वो अपना दामाद भी है, वो अपना ससुर भी है। ऐसा विचित्र कॉम्बिनेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? SC वुमेन के ऊपर इसने बोला था कपड़ों के दाम इसलिए बढ़ गए क्योंकि ये ब्लाउज पहनने लगे। उसको मतलब SC स्त्रियों के नग्न स्तन देखने होंगे, संभव है। अब जो बेटी से ही शादी कर ले रहा है तो उसके लिए क्या मतलब नैतिकता क्या हो सकती है? वो चाटुकार था, हुआ से ब्लडी बूट लिकर थोड़े और ऊपर, घुटनों से थोड़े और ऊपर जाएंगे तो वो लिख करता था अंग्रेजों का। पेरियार वाज एस लिकर, टट्टी जो चाटेगा पेरियार टाइप का आदमी तो वो मुंह से क्या निकालेगा? मनोज झा में ये सारे गुण हैं जो स्टालिन खोज रहा है कि सबसे पहला चाकू किसको मारा जाएगा। ब्राह्मण, पेरियार के ये वैचारिक संततियां हैं। बिहारी भी है जिसको कॉन्स्टेंटीन ने गाली दी कि सारे मूर्ख जो हैं, जो भी सनातनी है वो बिहारी पे बसते हैं। जो टारगेट होता है उसके जितने फीचर्स हैं उस व्यक्ति में है। और ये क्या कर रहे हैं? मुहावरा है। हाँ साले, मुहावरा है। चारा खाने वाले पार्टी के सदस्य हैं, उसको डिफेंड करना है तो माथे में तो भूसा ही भरा होगा ना कि मुगलों की औलादें बर्तन मांज रही और रिक्शा खींच रही हैं। यही है कि सनातन को मिटाने की जो चेष्टा करता है ना, इसी तरह से सड़क पे आ जाता है। आरंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आधे से अधिक लोग अनसब्सक्राइब्ड हैं तो आप तक सूचना नहीं पहुँचती होगी। नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए ताकि आपको त्वरित जो ही वीडियो आए आप तक पहुँचे और आप लाइव उसे देखने का अनुभव कर लें। लाइव देखने का एक और फ़ायदा है, आपको ऐड नहीं देखना पड़ता है। हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 2-3 दिनों से जो हिंदुओं के ऊपर सनातन का नाम लेकर के उनके जेनोसाइड यानी समूल नरसंहार, मतलब जेनोसाइड तो छोटा छोटा होता है, 1000 मार दिया, 2000, 1 लाख, 10 लाख टाइप से, जो कि कई बार हिंदुओं के साथ हो भी चुका है। अब क्या हो रहा है कि ये पैन इंडिया स्केल पे बात हो रही है कि सनातन धर्म के जितने भी धर्मावलंबी हैं सबका समूल नाश कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये कोरोना की तरह है, मलेरिया की तरह है, ट्यूबरकुलोसिस है, इस तरह की बातें की गई। ये किया किसने? तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के बेटे उदय स्टालिन ने किया है। और ये हिंदुओं को लेकर के जो हेट स्पीच है या कॉल्स फॉर जेनोसाइड है, उसकी लंबी श्रृंखला में एक नया नाम मात्र है। इस तरह के प्रेवलेंट थॉट प्रोसेसेस, चाहे दलित चिंतन के नाम पे हो, दलित नेताओं के बयान के नाम पे हो, या फिर दलितों के जो आप कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को मानते हैं वैसी पार्टियां, उनके नेताओं के नाम से। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 बार जो है बकलोली की है, वो सब उसको नेवला उबला भी कई लोग बोले हैं। उसके बाद आप RJD के चंद्रशेखर हैं, प्रोफेसर हैं, उसने रामचरितमानस को लेके विचित्र विचित्र भाषण किए थे। उसके बाद आपको खरगे ने किस तरह से डिफेंड किया है, D राजा ने किस तरह से डिफेंड किया है इन सब बातों को कि एकदम स्ट्रेट आउट कॉल फॉर जेनोसाइड है, नरसंहार की बात है, समूल नाश की बात है, और उन्हीं शब्दों में है और वो अपने आप को डिफेंड भी कर रहा है। फिर भी इसमें ना तो किसी को हेट स्पीच नज़र आ रहा है, ना तो कोई बोलने वाला है, ना सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। हम इन्हीं बिंदुओं पे आज चर्चा करने जा रहे हैं कि उसने क्या बोला है, किस तरह के रिएक्शंस आए और क्या वैसे ही रिएक्शंस आने चाहिए थे, किस तरह से ये साउथ के पॉलिटिक्स के कारण नॉर्थ का पॉलिटिक्स प्रभावित होने जा रहा है, किस तरह से इंडी अलायंस जो है उसने एक तरह से
कुल्हाड़ी बनाई और उसके बाद उस पर कूद गए छाती के बल, ये मुझे लग रहा है। और क्यों सुप्रीम कोर्ट जो रैंडम मामलों पे जो कोई एक कहीं पे कुछ बोला जिस पे बहुत अधिक चर्चा नहीं हुई, उसको भी चुन करके, चूंकि कोई रसूखदार वकील होगा, उस तरह के लोग वहाँ तक जाते हैं तो वो सुनवा लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उस पर संज्ञान लेते हैं। इस बात पे जिसमें एक छोटे ग्रुप की बात नहीं की गई है, 100 करोड़ हिंदुओं के समूल नाश की बात की गई, उस पर ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। और इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो है स्टालिन का पुत्र, उसने बोला क्या है। उसने जो बोला है वो किसी भी तरह से, मतलब कोई भी सोचने समझने वाला व्यक्ति जो है वो इसे उचित नहीं ठहरा सकता, किसी भी संदर्भ में उचित नहीं ठहरा सकता। भले उसके घर वालों का, मान लीजिए होता है ना कि कुछ लोग आहत होते हैं कि उनके पूर्वजों के साथ कुछ हो गया हो, वो इतने भरे हुए हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं इनका समूल नाश कर देना, वो भी समूल नाश की बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब आउट ऑफ द ब्लू, ऐसा कोई प्रोवोकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, और उसने बोला एक जगह पे, अन्नामलाई ने सही कहा कि इन लोगों की औकात क्या है, कौन जानता है इसको। इसकी प्रसिद्धि या कुख्यात केवल इस कारण से यह है क्योंकि ये स्टालिन का बेटा है। बियॉन्ड दैट ऐसे लोगों का आप न तो ये सम्मान के योग्य हैं, कुछ बोल देते हैं, 4 कार्यकर्ता हो कर दिया, झंडेबाजी हो गई और प्रसन्न है कि अरे गजब नेताजी क्या बोल दिया, द्रविडियन पॉलिटिक्स हो रहा है और गजब, आप तो पेरियार के चेले हैं, आप अन्ना दुराई के चेले हैं, करुणानिधि के चेले हैं, और इन सब का क्या इतिहास है उसको जानने में किसी को कोई इंटरेस्ट है नहीं। जिन शब्दों का प्रयोग इसने किया है हिंदुओं को डिफाइन करने के लिए, और बहुत ही क्यूट तरीके से कि नहीं मैं हिंदुओं कहाँ बोल, मैं तो सनातन के ऊपर बोल रहा हूँ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हम सनातनियों को बोल रहे हैं। तो कौन है सनातनी? ये तो वही बात हो कि हम इस्लाम पे नहीं बोल रहे हैं, मोहम्मदवादियों के ऊपर बोल रहे हैं। हालांकि ये उनके ऊपर बोल नहीं सकते हैं, उसके बाद इनका क्या होगा ये अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए बोलेंगे नहीं। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसे बोलते हैं, पेट्रियार्की है और इक्वालिटी होनी चाहिए, फलना चिलना, ये लोग बोल देते हैं। हिटलर के एग्जैक्ट शब्द यहूदियों के एनाहिलेशन के लिए एग्जैक्ट शब्द इसी तरह के हैं कि ये जो है महामारी होते हैं ज्यूज, ये जो है नरसंहार के ही योग्य हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस की तरह है जो लोगों, इनका केवल अपोजिशन नहीं करना चाहिए, केवल विरोध नहीं करना चाहिए, इनका समूल नाश जो है अत्यावश्यक है। हिटलर के शब्द हैं। उसमें से आप ज्यूज को हटा के सनातन यहाँ पे डाल दीजिए, और स्टालिन ने उसी, अब स्टालिन नाम भी आप देख लीजिए, इसका इतिहास क्या रहा। इनके पिताजी स्टालिन के मृत्यु के कुछ समय पश्चात जो है उत्पन्न हुए थे, और इनके पिता का नाम जो है उस महान व्यक्ति के नाम पे रखा गया। और ये स्टालिन स्वयं जो क्रिश्चियन है, अपने क्रिश्चियनिटी में ही फील्स वेरी प्राउड अबाउट इट। भले नाम जो है वो हिंदुओं का आधा रखा हुआ है, कोई बात नहीं, तो ये बात भूल जाता है। वही होता है ना कि जब आप पढ़ाई लिखाई करते नहीं, इन सब का अगर आप निकालें कौन कहाँ तक पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, स्टालिन नाम भी उनको लगा है गजब, न्यूटन टाइप का कुछ नाम है, अंग्रेजी नाम है यार, रख लेते हैं, रख दिया। स्टालिन के ऊपर क्रिश्चियंस का नरसंहार पूरी दुनिया में अगर सबसे अधिक किसी ने किया तो स्टालिन ने किया। जोसेफ स्टालिन, जो रूस का एक तरह से तानाशाह आप कह सकते हैं, सबसे अधिक ईसाइयों का नरसंहारक जो है वो स्टालिन है। उसका नाम ढोने वाले लोग जो स्वयं क्रिश्चियन हैं वो जो है हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रहे हैं। और फिर आइए, पेरियार को इसने अपना हीरो बनाया। पेरियार एक ऐसा मतलब मीम मटेरियल है, स्वयं पेरियार है, वो अपना दामाद भी है, वो अपना ससुर भी है, और उसके बाद वो जो है अपनी बेटी का पति भी है। सोचिए, ऐसा विचित्र कॉम्बिनेशन आपको कहां पे मिलेगा। और मुझे लगता है कि वामपंथियों में चरित्रहीनता जो है वो एक क्वालिटी की तरह मानी जाती है। आप मार्क्स को उठा के देख लीजिए, वो किसके साथ क्या कर रहा था, उसकी मेड के साथ उसके क्या संबंध थे।
विकृत यौनिक प्रवृत्ति को वामपंथी जितना बढ़ावा देते हैं। खैर, पेरियार पे आते हैं। पेरियार ने मूर्तियों को तोड़ने की बातें की थी, खूब तोड़ा भी था। एससी लोग ये सब अपने आप को पेरियाराइट्स और ये सब बोलते हैं। एक तो पहला तो उसका नाम रामास्वामी था, उसको तो पहले अपना नाम बदल लेना चाहिए था, नहीं बदला, पता नहीं, जो भी बात रहा हो। एससी वुमेन के ऊपर इसने बोला था कपड़ों के दाम इसलिए बढ़ गए क्योंकि ये ब्लाउज पहनने लगे। सोचिए, उसको मतलब एससी स्त्रियों के नग्न स्तन देखने होंगे, संभव है। अब जो बेटी से ही शादी कर ले रहा है तो उसके लिए क्या मतलब नैतिकता क्या हो सकती है, या फिर ढकना छुपाना क्या हो सकता है। पूरा का पूरा जीवन जो है कामुकता पे आधारित है। वो इस तरह के विचित्र लोग थे। उसके बाद और सुनिए पेरियार का, ये जो तमिल प्राइड की बात कर रहे हैं, तमिल से सबसे ज्यादा हेट करता था पेरियार। और तमिल को उसने केवल और केवल इसलिए लिया कि हिंदी के अगेंस्ट कुछ रखा जाए, कि अरे कुछ नहीं, चलो तमिल है साला, इसी को रख लेते हैं। इस तरह की उसकी सोच थी। वो कहता था कि इंग्लिश से जो है रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में तो ऐसा कोई शब्द नहीं है तमिल का जो इंग्लिश से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, इसलिए इंग्लिश को। वो चाटुकार था, हुआ से ब्लडी बूट लिकर। और बूट नहीं, आप थोड़े और ऊपर, घुटनों से थोड़े और ऊपर जाएंगे तो वो लिख करता था अंग्रेजों का। पेरियार वाज एस लिकर। और उसी से उसको मतलब, अब टट्टी जो चाटेगा पेरियार टाइप का आदमी, तो वो फिर वो मुंह से क्या निकालेगा, विचार भी तो उसी तरह का हो जाएगा ना। तो इस कारण उस तरह के इसके विचार हैं। हाँ, ये बात और है कि जितना अपना वैचारिक पिता पेरियार को ये लोग नहीं मानते हैं, ये जो एंटी मोदी ब्रिगेड है, भाजपा स्वयं उसको अपना बाप बनाने पर तुली हुई है। आप जाके देखिए अमृतकाल में इसका प्रोफाइल जाके आप पढ़िए, लिखा हुआ कितना गजब ब्रिटिश से वो लोहा ले रहा था। कौन सा लोहा ले रहा था भाई? 20 रुपये किलो लोहा ही एक्चुअल में वो लोहा तौल रहा होगा। क्या किया उसने ब्रिटिश के खिलाफ? तो ये भी एक भाजपा का दोगलापन है। हो सकता है कि उनको लगता है कि साउथ में जो है हमें अपनी पहचान बनानी है, इसलिए हम पेरियार को अपना बाप मान के हमें चलना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वैचारिक तरीके से, ठीक है पॉलिटिकल कंपल्शंस आपके हो सकते हैं, लेकिन फिर आप ठगिए मत इन बातों पे कि भाई स्टालिन ने ये बोल दिया। फिर तो आप उन्हीं के साथ हो के उन्हीं की भाषा बोलिए, साउथ में बोलिए कि अरे पॉलिटिकल कंपल्सन है, हिंदुओं को गरिया लेते हैं, उससे हमें वोट मिल जाएंगे। दीजिए, आप भी हिंदुओं को गाली दीजिए। पेरियार जैसे लोग आज के समय में, जब सूचना उसके बारे में उपलब्ध है कि वो इतना नीच और घृणित व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों के नरसंहार के कॉल्स दिए थे, उसको आप कैसे, हाउ कैन यू ब्लडी सेलिब्रेट हिम? ये भाजपा वाले कर रहे हैं। खैर, तो ये स्टालिन ने जो अपने 3 करुणानिधि, अन्नादुराई के साथ इन लोगों ने क्या किया ये भी सबको पता है। और करुणानिधि ने जयललिता के साथ क्या किया था वो भी, भरी विधानसभा में क्या हुआ था वो भी सबको पता है। तो ये लोग चरित्र की बातें, वुमेन इक्वालिटी की बातें, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बातें, क्या अलग अलग कास्ट के, आप ईसाइयों में जाइए, भारत में जो कन्वर्टेड हैं, क्या उनके अलग अलग डिनोमिनेशंस नहीं है, उनके अलग अलग चर्चेज नहीं है? क्या हर ईसाई इक्वल है? कास्ट शब्द ही ईसाई सोसाइटी से आया है। तो तुम किस इक्वालिटी को खोज रहे हो? क्या तमिलनाडु में इक्वालिटी है क्रिश्चियंस में? पेरियार का एक और मैं भूल गया, वो बोलता था कि द्रविडियन रिलीजन, अब पता नहीं उसने सपने में बनाया होगा ऐसा, हम तो नहीं जानते कि द्रविड़ धर्म कोई है। बोलता है कि उसका एकदम क्लोजेस्ट जो है इस्लाम है जी। और इतना अत्याचार हो रहा था तो मोहम्मद आए और उसने अत्याचार से मुक्त करवाया। किस तरह के अत्याचार? कास्ट, वुमेन के ऊपर इनइक्वालिटी, पेट्रियार्की। इस्लाम में 1% वुमेन ग्रेजुएट है, 1% ऑफ देयर वुमेन। 3 तलाक अभी तक चल रहा था। बहुविवाह प्रथा, क्या मतलब पॉलीगमी, बहुत अच्छी बात है स्त्रियों के लिए, पढ़ने नहीं देते हैं। किताबों में लिखा हुआ है कि एक वुमेन की टेस्टिमनी जो है इट इज हाफ ऑफ द मैन। औरतें तुम्हारी खेती हैं, हल चलाओ जोत दो, ये है। तो ये इक्वालिटी है, ये वुमेन इंपावरमेंट है, जिस चीज को पेरियार
जो है चैंपियन कर रहा था। इनइक्वालिटी हर सोसाइटी में आज भी है। अमेरिका में क्या चल रहा था, ब्लैक लाइव्स मैटर, क्या उस समाज में इक्वालिटी है? नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में रहना मानवीय प्रवृत्ति होती है, वो रहेगी। वी कैन ऑलवेज स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये तो होता ही नहीं। हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हम उसको चाहे सामाजिक न्याय के माध्यम से, उनको अब आरक्षण भी एक उसी तरह का माध्यम था, उसके माध्यम से, हालांकि मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं जिस तरह से अभी अप्लाई हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हैं, कल्याणकारी स्कीम्स हैं वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उस हिसाब से आप बढ़ सकते हैं उस तरफ पे। लेकिन तुम ये कह दो कि यार इक्वालिटी लाना है, कास्ट को लेकर है, सनातन धर्म को खत्म कर देते हैं, 100 करोड़ लोगों को तुम खत्म कर दोगे और उससे इक्वालिटी आ जाएगी, तो ये तुम्हारा इक्वालिटी नहीं है, ये एकदम प्योर हेट्रेड है। एंड इट इज नॉट इवन ट्राइंग टू हाइड इटसेल्फ, ब्रेजन एकदम से, एकदम आउट इन द क्या उखाड़ लोगे टाइप का है। और सही बात है, चंद्रचूड़ का चंद्र जो है चूड़ हो जाता है, इसमें कुछ नहीं बोलेगा। संभव ही नहीं है कि ऐसे, मतलब क्या इन लोग घरों में टीवी नहीं है, सोशल मीडिया का चलो एक्सेस नहीं करते हो, का एक बहुत गाली पड़ती है, टीवी तो देखते होगे, इस पे क्यों कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आता है? अब एक और चीज है, इसने बहुत ही केयरफुली देखिए, उसने हिंदुत्व शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया, उसने सनातन शब्द का प्रयोग किया है। और ये एक चेंज स्टैंस है, ये एकदम परिवर्तन है कि पहले कहते तक नहीं, हम हिंदुओं के विरोध में नहीं है जी, वी आर नॉट अगेंस्ट हिंदुइज्म, वी आर अगेंस्ट हिंदुत्व, दैट इज द पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड अमंग हिंदूज, या एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हिंदुत्व, जबकि हिंदुत्व हिंदुइज्म का हिंदी वर्जन है। अब यहां पर ये जो स्विच हुआ है, ये मुझे लगता है कि अपने आप को टेक्निकली ये बचाने के लिए ये नया कर रहा है और वाइडन कर रहा है बेस को, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हिंदुओं ने स्वयं को हिंदू नहीं सनातनी बोलना आरंभ कर दिया है। तो उस कारण से ये जानबूझकर वहां तक ये पहुंचना चाह रहा है। और ऐसा नहीं है कि तमिल का संगम लिटरेचर हो या पूरे साउथ का द्रविडियन में महर्षि अगस्त के समय से हिंदू शब्द का इस भूखंड में, जो है दक्षिणी भूखंड है भारत का, उसमें लोप हो चुका। नहीं, हिंदू शब्द ही प्रयोग में आता है, हिंदुओं के ही मंदिर हैं, हिंदुओं के ही देवी देवता हैं, हिंदू राजा ही हुए, चाहे तुम शैवाइट कह के कमल हसन टाइप जो है, ये सब की नहीं, चोल जो है हिंदू था ही नहीं। तो ये पूरा हेट्रेड जो है ये लगातार उसी तरह से आता है। तो ये अब ये स्विच कर रहे हैं, और ये स्विचिंग को आप देखिए कि डी राजा का एक स्टेटमेंट है, मैं चाहूंगा आप पहले सुने उसे। सनातन इज एन आइडियोलॉजी, सनातन इज अ फिलोसॉफिकल व्यू, दैट मीन्स Sanatan perpetuates the caste system, Sanatan perpetuates patriarchy, Sanatan perpetuates inequalities among people, among citizens. अब यहाँ पे डी राजा जो है वो बोल रहा है कि नहीं, ये सनातन तो कोई धर्म नहीं है जी, ये तो एक आइडिया है, विचार है, और उसमें इनइक्वालिटी है, फलाना है, ढिमका है। सनातन आइडिया है, विचार है, इसलिए कोई उसके जेनोसाइड की बात कर रहा है तो सही हो जाता। ये वामपंथी हैं, मैं भी वामपंथियों के समूल नाश की बात करता हूं, लेकिन वामपंथी विचारधारा के, वामपंथी लोगों के नहीं, जो भी इस तरह की विचार, क्योंकि वामपंथी विचारधारा पूरी तरह से अपने आप को उदारवादी और समरसतावादी और समान अधिकारों की मांग करने के नाम पे ये लोग एक्चुअल में हर उस ग्रुप के एनाइलेशन की बात करते हैं जो इनसे डिसएग्री करते हैं। ये डी राजा थे। उसके बाद अब प्रियंक खड़गे का स्टेटमेंट सुनिए। एनी रिलीजियन दैट डज नॉट प्रमोट इक्वालिटी, एनी रिलीजियन दैट डज नॉट एंश्योर दैट you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. अब ये यहाँ पे एग्जैक्टली वही बातें बोल रहा है जो बात उसने बोला, और ये इमीडिएटली अब
खड़गे के भी साथ यही है कि जब से कर्नाटक इनके हाथ में आया तो इनको लगता है कि यार कोई माइक लेकर आया तो हमें कुछ बोल देना है। तो इनकी पार्टी जो है, जिसमें हम आगे दिखाएंगे कि इनके पार्टी ने क्या ट्वीट किया है बाद में और पहले, उससे पहले कोई माइक लेके चला गया था, हाँ इसमें क्या बात कही उसने, इनइक्वालिटी है जी, पेट्रियार्की है, ए आई आ ओ आ, इस तरह से करके वो मतलब 12वीं तक ही शायद पढ़ा है, तो कितना बोलेगा बेचारा, माथे में ट्रांसलेट करना भी पड़ता होगा। तो वहाँ पे करके किसी तरह मैनेज करके, और एग्जैक्टली वही वर्ड कि नहीं नहीं बहुत इनइक्वालिटी है तो एनाहिलेट कर दोगे, नरसंहार की बातें करोगे, और ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि अयोध्या के एक धर्माचार्य हैं, अब उन्होंने क्या किया है मैं बताऊं कि आप देख लीजिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। अब यहाँ पे तलवार घुसेरे हुए हैं वो स्टालिन के मुझ पर, अब 10 करोड़ लेकर, 10 करोड़ बाबा जी के पास है भी कि नहीं कोई नहीं जानता। ये कोई रैंडम मतलब इन्होंने बोल दिया, और अब इस पे जो ज्ञान की बात खड़गे ने की है वो भी श्रवणीय है, एकदम कर्ण प्रिय आपको लगेगा, सुनिए। Just because somebody said something and you are going to issue death threat of and put a bounty on their head of 10 crore, how different are you from the other radicals? अब देखिए कितना ज्ञान का बात कर रहा है खड़गे, बोल रहा है बताइए किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको बोलने का तो ठीक है, तो आप क्या उसका सर काटने की बात करो, आप में और कट्टरपंथियों में अंतर क्या रह जाएगा। किस कट्टरपंथी की बात कर रहे हो भाई, बोलो तो सरतन से जुदा वालों का नाम तो लो। और यहाँ पे वो मान लीजिए कि अगर उसने डिमांड भी किया है, उसने एक आदमी के सर की बात कही है, और तुम किसको डिफेंड कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तुम उस व्यक्ति को डिफेंड कर रहे हो जो 100 करोड़ सनातनियों की हत्या की बात कर रहा है, नरसंहार की बात कर रहा है। तो ये वही है, वैचारिक दोगलापन एक तरह से आप कह सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए ये डीएमके के ये स्पोक्स पर्सन है, कॉन्स्टेंटीन नाम है इनका। अब नाम देखिए, नाम ये लोग कस्तुनतुनिया टाइप का रख लेते हैं नाम में कोई मतलब है ये नहीं, कमी नहीं रखते हैं। आधा नाम रविंद्रन होगा, राजेंद्रन होगा, और आधा नाम स्टालिन, कॉन्स्टेंटीन, तो एक आइंस्टीन भी नाम रखे था, कोई न्यूटन नाम रखे हुए था। खैर चलिए, अब जिसका वही है ना कि जिसकी कोई कुल परंपरा है नहीं, दादा जो है हिंदू हुआ करते थे, उसके बाद जो है एक आध बोरा राइस मिल गया, उसके बाद अपना जो भी है झोल हो गया। अब इन लोगों का अगर देखा जाए तो इनके एजुकेशन की बात कीजिए, इनका आप देखिए कि मार्कशीट, एक इस पूरे ट्वीट को आप पढ़िए। इनके कई नेता ऐसे हैं जो कोई 12वीं पास है, कोई 9वीं फेल है, कोई कभी कॉलेज नहीं गया, ये सब बड़े बड़े इनके नेता हैं। तो इस तरह के तो लोग हैं। और ये मैं इसलिए इसका बता रहा हूं क्योंकि इसका जो वीडियो है आप सुनिए पहले। அவருடைய கருத்தியல் வட மாநிலங்கள்ல வந்து ஒரு ஒரு அதிருப்தி ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறீங்களா? அதாவது பின்னடைவு ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறீங்களா இந்தியா கூட்டணிக்கு? கண்டிப்பாக இல்லை. இன்னும் சொல்ல போனா நான் கேக்குறேன், அந்த கர்நாடகாவுல, ஆந்திராவுல, கேரளாவுல எங்கேயாவது ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்க? ஒண்ணும் கிடையாது. நீங்க சொல்ற வடநாட்டிலேயே மேற்கு வங்கத்துல எல்லாரும் சனாதனத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்களா என்ன? அங்க கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி இருந்தது, சனாதனத்தை ஏத்துக்கிட்டா கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி இருந்தது. நீங்க இப்ப சொல்றீங்கல்ல வட மாநிலங்கள்ல, உத்தரப்பிரதேசம், பீகார், இந்த ரெண்டுலயும் சனாதனம் இருக்கும். ஏன்னா அந்த சனாதனம் அப்பவுமே கோலோச்சினதுனால தான் அங்க ஒருத்தரும் படிக்கிறது இல்லை, அவங்களுக்கு அந்த அறிவு இருக்கிறது இல்லை, வாழ்க்கையை பற்றிய ஒரு பகுத்தறிவு இருக்கிறது இல்லை. அங்க ஒரு சின்னது இருக்கலாம், அந்த ரெண்டும் எங்களுக்கு பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்துது. अब ये जो वीडियो आपने देखा ये कॉन्स्टेंटीन था। अब कॉन्स्टेंटीन बोल रहा है कि सनातनियों में है क्या, इरेशनल होते हैं, मूर्खों से भरे होते, स्टूपिड पीपल, और इसी कारण से सबसे अधिक सनातनी उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं। ये देखिए एक साथ कितने लोगों को ऑफेंड कर रहा है और कितना बड़ा ये हेट स्पीच है। लेकिन वही है कि 9वीं फेल लोग, 12वीं फेल लोग, मतलब जिसकी बुद्धि इतनी ही थी कि एक बोरा मतलब किसी ने चावल दे दिया तो अपने कुल का जो मतलब कुल घातक हो गया, उसने त्याग दिया अपने धर्म को। तो वही है कि जो नया एक एक्सप्रेशन है ना, नया मुल्ला प्याज अधिक खाता है, तो उसी तरह ये है कि नए क्रिश्चियन बने हैं, अभी एक आध दो जनरेशन ही बीता है, तो उसमें क्या करेंगे बेचारे,
सबसे पहले नहीं, जो जो हम बन के आए हैं ना उसको साले गरियाओ पहले, हिंदू ये हैं, हिंदू मूर्ख हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि इनके 2 जनरेशन पहले जो दादा थे, परदादा थे, वो मूर्ख थे बेचारे। और मुझे लगता है उचित भी है, मूर्ख रहे होंगे तभी तो इस तरह के जीन्स जो है ट्रांसफ़र होके इन लोगों तक आए, और ये जो है अब जो है बाकी लोगों को मूर्ख बोल रहे हैं और इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। कांग्रेस जो है उसने पहले डिफेंड किया, खड़गे ने, आपने देख ही लिया कि डिफेंड कर रहे हैं, और खड़गे के पिता जो है अध्यक्ष हैं, तो उस हिसाब से भी देखा जाए। और भी स्टार्ट में आया कि नहीं, हर एक पार्टी का अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, इस तरह की बातें इन्होंने प्रयोग में लाया कि नहीं पार्टियां हैं, संस्थाएं हैं, ये लोग बोल सकते हैं और उनको आज़ादी होनी चाहिए, इतना तो चलता है। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन बीतने के बाद इन लोग को लग गया कि ये क्या कांड हो गया है। फिर इनके स्टैंस में चेंज आता है, फिर जो है इनके नेता और कुछ लोग बोलना आरंभ करते हैं कि नहीं नहीं, नाम नहीं लिया, फिर भी नाम लेने से इनकी इतनी फटती है कि नाम नहीं लेते हैं। इनको पता है ना कि उधर पंजाब में कांड हो रहा है, पंजाब में आम आदमी पार्टी से जो है ये बोल रहे हैं कांग्रेस के इनके बड़े बड़े नेता, ये आज की सुबह की खबर है, और इससे पहले भी जब बेंगलोर वाला मीटिंग चल रहा था उस समय भी दिल्ली और पंजाब दोनों यूनिट ने कांग्रेस के बोल दिया कि हम इनके साथ तो किसी शर्त पे जो है चुनाव जो है नहीं लड़ेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे। तो ये चल रहा है यहाँ पे। तो अब कांग्रेस ने उसको बोला कि नहीं नहीं, ये जो है हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम भी हिंदू हैं, हम भी फॉलो करते हैं रिलीजन को, सनातनी हैं, इस तरह की बातें जो है नहीं करनी चाहिए। बस इतना ही ज्ञान दिया। बाकी एक रैंडम आदमी जय श्री राम कहीं बुलवाए, वो भी झूठी खबर जब आती है उस पर पूरा हिंदू समाज जो है उसके लिए उत्तरदायी हो जाता है। और यहाँ पे एक्चुअल में हिंदुओं के नरसंहार की बात होती है, उनको नाम लेने में भी स्थान विशेष में जो है पीड़ा, वेदना, दुख, इस सब का जो है आभास, अनुभूति जो है इनको हो रही है। प्रियंका चतुर्वेदी जी ये भी बोलती रहती हैं हर इशू पे, इनके पास जो भी माइक लेके जाता है तुरंत इस पे दे देती हैं। तो इन्होंने भी निंदा की लेकिन नाम नहीं लिया। नाम लेंगे तो एक तो पार्टी ही इन लोगों के पास नहीं है, अब नाम ले लेंगे तो वो जो 3-4 सीट जो इनके लिए हयात वयात में जहाँ पे भी ये मीटिंग होती है वहाँ जो रिजर्व रहता है, बोलेगा उठो निकलो यहाँ से, हो गया तुम लोग का, तो इसलिए नाम नहीं लिया बेचारी ने। अब एक बिहारी है, झाजी है, मतलब ब्राह्मण, प्रोफेसर है, उसका स्टेटमेंट सुनिए। मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा कबीर को? फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए, कमाल की बात है भाई। मनोज झा में ये सारे गुण हैं जो स्टालिन खोज रहा है कि सबसे पहला चाकू किसको मारा जाएगा। ब्राह्मण, पेरियार के ये वैचारिक संततियां हैं, ब्राह्मणों के नरसंहार की बात कर रहा था। अपर कास्ट में भी ब्राह्मण आता है, पावर भी होल्ड करता है। बिहारी भी है जिसको कॉन्स्टेंटीन ने गाली दी कि साले सारे मूर्ख जो हैं, जो भी सनातनी है वो बिहारी पे बसते हैं। तो एकदम परफेक्ट ब्लेंड ऑफ जो टारगेट होता है उसके जितने फीचर्स हैं उस व्यक्ति में है। और ये क्या कर रहे हैं? मुहावरा है। हाँ साले मुहावरा है, तुमने बोल दिया, हम समझ गए, मान लिया हमने मुहावरा है। सर तन से जुदा भी मुहावरा हो जाता है, मतलब बाकी और किसी को तो पता ही नहीं मुहावरा और लोकोक्तियाँ जो है वो किसको कहते हैं। 100 करोड़ लोगों के नरसंहार की बात जो है मुहावरा है। तो यह है कि चारा खाने वाले पार्टी के सदस्य हैं, उसको डिफेंड करना है तो माथे में तो भूसा ही भरा होगा ना। और जो पार्टियां अपने पुराने कुकर्मों की वजह से दुत्कारी जा चुकी हैं, जिनको एक लोकसभा सीट जो है वो नहीं आती, वो क्या करेगा? और
वो तो स्टालिन को भी डिफेंड कर लेगा। ये तो अपने बाप, अपनी बेटी, अपने बेटे, इन लोगों के भी ऊपर उन लोग के कुछ कमेंट आएंगे, बोले नहीं जी मुहावरा है, तो मुहावरा चल रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सुनने की बात नहीं है। बाकी टाइम में मुहावरा नहीं होता है। राजदीप का रिएक्शन ये तो एकदम प्राइसलेस है। मतलब दोगलई का अगर कोई पैरामीटर हो 1 से 10 तक, 1 मतलब सबसे उत्कृष्ट कोटि का दोगला मीडिया में, तो उसमें राजदीप जो है यहाँ पे भी नहीं, इसको उलट दीजिए, टाइमलाइन बनाते जाइए तो इन्फिनिटी टाइप का जो अगर कुछ होता है ना, -1/12, जो सारे इन्फिनिटी को आप ऐड करेंगे 0 से इन्फिनिटी को, -1/12, तो उस कोटि का है ये दोगला। इसने कैसे घुमाया इस पे? बाकी टाइम पर नहीं 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 नहीं, यू कैन नॉट से दैट, ये करके नाचने लगता है कि आप सोनिया पे कुछ बोल दीजिए, राहुल पे, वो लगता है कि पैंट खोल के नाच देगा वहीं डेस्क पे चढ़ के कि नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, ऐसे करने लगेगा। और अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नहीं, आप बाबर की औलाद आपने कहा। Can Hindutva-wadi forces go into this debate with clean hands when they will talk about others as Babar ki aulad? Think about it. We need people to come together to bridge, to be bridge builders, not dividing force. अब बाबर की औलाद मान लीजिए कहा भी गया, तो बाबर तो एक आदमी है, तो तुम उसको इक्वेट करो ना। क्रिटिसिज्म किसी का करना है तो एक आदमी को तुम बोल दो, मोदी की औलाद बोल दो, मोदी को किसी का औलाद बोल दो। और ये सब हुआ है। मोदी के पिता के ऊपर टिप्पणी हुई है, कांग्रेसियों ने की है। मोदी के माताजी के ऊपर टिप्पणी हुई है, मोदी जी की पत्नी के ऊपर टिप्पणियां हुई हैं, मोदी के परिवार को लेकर के टिप्पणियां हुई। सब मोदी का बचा क्या, उसका तो जितना रोआ होगा उतनी गालियां इन लोग दे के थक चुके। यहां पे इक्वेट कर रहा है कि बाबर की औलाद तुमने कहा था और इसीलिए कोई जेनोसाइड के कॉल की बात कर रहा है, तो हम डिविएट कर रहे हैं इशू से। इधर कुछ लिखा हुआ है क्या? तुम्हारे तो पूरे मुंह पे लिखा हुआ है। दोगला 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 करके अगर बनाएंगे तो बन जाएगा इसका चेहरा। मतलब इतना मूर्ख हम लोगों को समझ लिए हो। और दोगला से मतलब मैं उसके बाप पे नहीं जा रहा हूं, मैं वैचारिक दोगलापन की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि बाप उनके कुछ हो या ना हो, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है, जैसे भी हैं, मैं केवल और केवल उसके वैचारिक दोगलेपन की बात कर रहा हूं यहां पे। अब ये जो एक 2-4 और फिर लोग होता है ना कि अब रामभद्राचार्य जी के पास चले गए, तो उन्होंने भी इस पे स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि जो जन्म लेता है वो मिटता है। सनातन धर्म जन्म नहीं, वो स्वयंभू है, भगवान का निश्वास है। सनातन धर्म को मिटाने वाले ही मिट जाएंगे। सनातन धर्म ही एक ऐसा है बेटी, जहाँ पर नारी को माँ माना जाता है, जहाँ पर द्रव्य को एक मिट्टी का डेला माना जाता है, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, जहाँ चींटी को भी आटा खिलाया जाता है, तो सनातन धर्म कैसे डेंगू मलेरिया हो गया? इस विश्व की मानवता की यदि रक्षा होनी है तो सनातन धर्म की छत्र छाया में इसकी रक्षा होगी। यहाँ पे उन्होंने और बहुत अच्छे से बोला है कि सनातन का ना आदि अनंत है। तुम कैसे, कितने लोग आए एनाहिलेट करने, तैमूर लंग आया, मुगल आए, अंग्रेज आए, बहुत नरसंहार इस राष्ट्र में हुए। पंडितों के जनेऊ से जो है मन भर जनेऊ, 100-100 किलो क्विंटल में जनेऊ जो है वो रक्त रंजित उनका वजन हुआ करता था। पिलर्स बनाए हुए थे जहाँ पे काटा जाता था। ये सारा देखा हुआ है, फिर भी 100 करोड़ बचे हुए हैं, तो कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो ठीक है, मतलब बच्चा है, मिल गई है उसको सत्ता, उसको पता है दादा चीफ मिनिस्टर थे, बाप चीफ मिनिस्टर है, आगे हम ही बनेंगे, इस टाइप की उसकी सोच है। हो सकता है उस इस गुरूर में हो, इसलिए उसने ऐसा बोला। लेकिन वही है कि जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं वो मिट जाते हैं, समय लगता है। मुगल का देखिए ना, योगी जी का स्टेटमेंट याद है ना कि जो मुगल कहते थे कि 800 साल राज किया, 200-250 किलोमीटर में राज करके पूरे हिंदुस्तान, मतलब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को तुम जो है पूरा हिंदुस्तान पे राज कर लिए। 200-250 किलो, मतलब यहाँ दिल्ली के सफदरजंग से लेके महरौली और उधर थोड़ा सा आगरा उगरा तक
उसी रेंज में चले गए, हो गया पूरा हिंदुस्तान। क्या बोला था योगी जी ने कि मुगलों की औलादें बर्तन मांज रही और रिक्शा खींच रही हैं। यही है कि सनातन को मिटाने की जो चेष्टा करता है ना, वो इसी तरह से सड़क पे आ जाता है। बहुत आए, बहुत आएंगे, अभी ये आएंगे। ये अभी इलेक्शन का वर्ष है, इसमें आपको तमाम तरह की चीज़ें दिखेंगी, तो यही होगा। उसके बाद फिर उन्हीं के शिष्य हैं, उनका भी सुन लीजिए स्टेटमेंट। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज़्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। यहाँ पे जो है बागेश्वर धाम के जो हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, उन्होंने कहा कि इन लोगों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, और सही भी है एक तरह से। लेकिन फिर वही बात है कि अगर प्रत्युत्तर ना मिले, अगर इनको बैकलैश नहीं मिलेगा, तो जिस पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए ये इस तरह का स्टेटमेंट न केवल दे रहा है, वरन ये इंश्योर कर रहा है कि बाकी जगह कवर भी किया जाए ताकि उसको अपने क्षेत्र में इसका एडवांटेज मिले, तो हम क्यों नहीं इस पे चर्चा करें? हम क्यों नहीं, वाई शुड वी नॉट कॉल देम आउट फॉर देयर स्टेटमेंट्स, ताकि नॉर्थ में जो है, जो भी हिंदुओं के हक की बात करेगा उस तक वो बात पहुंचेगी। इसीलिए जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बोल रहे हैं कि हमें इस पे ध्यान है, तो उससे प्रभावित मत होइए कि एक्चुअल में ऐसा कुछ करेगा, नहीं। लेकिन हमें बोलना चाहिए, क्योंकि नैरेटिव को नैरेटिव से ही काउंटर किया जाता है। वो आपको उकसाना चाह रहे हैं तो उकसना नहीं है, लेकिन हाँ, असत्य जो है, मिथ्या प्रलाप जो है, ये सब को आपको सत्य और सुदृढ़ सुव्यवस्थित संवादों के माध्यम से, उसके माध्यम से आपको नैरेटिव पे कार्य करना ही होगा। अब प्रश्न आता है कि ये मूर्खाधिपति, ये मूर्ख राज जो है, ये सोच क्या रहा था जब ये बोल रहा था? तो अब देखिए कि ऐसे लोग सोचते तो हैं ही नहीं, क्योंकि सोचने के लिए जो फैकल्टी चाहिए इधर, वो तो होता नहीं लोगों, मतलब होता तो भगवान देते तो सबको है, चाहे वो क्रिश्चियन ही बाद में क्यों ना बन जाए, लेकिन उसका प्रयोग करना जो है नहीं आता है इन लोगों को। प्रयोग करना अगर आता तो ये ऐसे समय में जब ये लोग मोदी को और भाजपा को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं, वैसे में इस तरह का बयान तो नहीं देता। और न केवल नहीं देता, बल्कि उसको डिफेंड करने के लिए दूसरे दिन फिर से कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। एग्जैक्ट इसी तरह की बात बोली अमित मालवीय के ट्वीट को कोट करते हुए कि जो करना है, लीगल केस करना है, करो। ये बोल रहा है कि करो, मुझे कवरेज मिलेगी। और मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को कोई लीगल उगल कुछ नहीं करना चाहिए। हालांकि हमारे कुछ लोगों ने, आई थिंक दे आर डूइंग अ स्प्लेंडिड जॉब, LRO करके लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी, तो उन्होंने शायद किया है। और उन्होंने तमिलनाडु पुलिस को बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले वर्ष संभवतः जून या मई में एक दिया था कि हेट स्पीच पे पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर के रजिस्टर करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं, दैट मस्ट बी कंसिडर एट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये उन्होंने बोला हुआ है, तो उस प्रोसेस जा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली पार्टी को लेकिन इस पे कोई भी किसी तरह की, मतलब पॉलिटिकली जो है वो नहीं आगे बढ़ना चाहिए अभी। जस्ट सिट ऑन इट एंड यूज इट व्हेन इट इज़ नीडेड। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो है इस पे बहुत अधिक, ठीक है अभी कीजिए, स्प्रेड आउट कीजिए, ताकि एक बैकग्राउंड लोगों के मन में बन जाए कि ये लोग जो इंडी अलायंस वाले हैं उसमें किस तरह के लोग हैं और वो एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, और उसको बाद में कैसे यूज करना है उस पर हम आगे चर्चा करें। इंडी अलायंस पे भी थोड़ी बात की। इन लोगों ने, इनको पता ही नहीं चला कि पहले हो क्या गया। डिफेंड कर दिए इनके 3-4 नेताओं ने। इनको लगा कि अरे मोदी और हिंदुत्व के अगेंस्ट ही कुछ बोल रहा है ना, ठीक तो है, उसको डिफेंड कर लेते हैं। उसके बाद फिर जिस तरह का बैकलैश इन लोगों को मिला,
उसके बाद इन्हें समझ में आया कि नहीं, ये बहुत बड़ा कांड हो गया है, इसलिए एक दिन के बाद इस तरह का रिएक्शन आ रहा है, प्रतिक्रिया आ रही है, नहीं नहीं इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, हम लोग सब मिल कर के रहते हैं, सेकुलर राष्ट्र है, सबको रहने की स्वतंत्रता है और इनइक्वालिटी ये सब सोसाइटी में होता है। इस तरह से इन्होंने किसी तरह से उसको जो है कंटेन करने की चेष्टा की है। अब बात आती है कि स्टालिन जब ये बोलता है और उसको डिफेंड क्यों करता है। ऐसा तो है नहीं कि उसके बाप ने उसको कुछ बोला नहीं होगा। अब स्टालिन का आप उसकी जो स्थिति तमिलनाडु में आप सोचिए, क्षेत्रीय पार्टी का एक नेता है, नेता भी नहीं नेता पुत्र है, इसके कारण वो नेता कहा जा रहा है। अब ही हैज नथिंग टू लूज। भाजपा जो है तमिलनाडु में दे आर नॉट मेकिंग सो मच ग्राउंड कि ये एक्चुअल में डीएमके को कोई क्रेडिबल टक्कर दे दे और 20 सीट ले जाए। नहीं, अन्नामलाई जो है वो कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, इज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर इट, लेकिन इट इज नॉट एनफ। वो अभी उसका 2024 में आपको उस तरह से इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। या तो वो अगला जब विधानसभा चुनाव हो तमिलनाडु में तब दिखेगा, या फिर उसके बाद 29 में आपको दिखेगा। इसी तक, क्योंकि इन सब चीज़ों में 5-7 वर्ष जो है लगातार काम करने के बाद उसका परिणाम जो है आपको आते हुए दिखता है। तो यहाँ पे भाजपा एक्चुअल में डीएमके को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पे एआईएडीएमके या तो उनके साथ ये कंबाइन होके और गठबंधन में लड़े वहाँ पे, नहीं तो उनके पास अब ये जो है कांग्रेस से इसकी मेल लड़ाई है, एक तरह से कांग्रेस से और एआईडीएमके से। अब यहाँ पे उसको पता है कि अलायंस अगर करेंगे तो बुआ बबुआ टाइप का स्थिति होने वाला है, कि जहाँ पे आप कांग्रेसियों से हेट करते हो, आपके कार्यकर्ता आपस में जो है झगड़ते लड़ते रहते हैं, अचानक से बोलो कि नहीं साथ कैंपेन करना है, साथ जो है झंडे लगाना है, हम जो है डीएमके का झंडा लगाएंगे, तुम जो है कांग्रेस का हाथ छाप झंडा लगाना, इस चक्कर में है। अब वैसा जो है नेता तो गलबहियाँ मिल जाते हैं, लप्पी झप्पी इन लोगों का हो जाता है, लेकिन कार्यकर्ता तक वो वही फीलिंग्स जो है वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है, वहाँ समस्या हो जाती है फिर। तो स्टालिन के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है कि ये अपने वोटर बेस को अपीज कर रहा है, क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को, और कुछ जो है आपको वही 50 लाख के लगभग जो है इसको हिंदू वोट चाहिए। तो ऐसे 50 लाख भारत में तो आप देख रहे हैं कि ये 50 लाख इस तरह के हिंदू हु जस्ट डोंट केयर फॉर, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं हिंदुत्व का विनाश हो जाना चाहिए, उनको लगता है सारी बुराइयां हिंदुओं में ही है, लेकिन हिंदू बने रहेंगे, ऐसा भी नहीं कि वो त्याग दें अपने धर्म को, नहीं। तो ऐसे लोग तो जलियांवाला बाग पे भी कौन गोली चला रहे थे, हिंदू और सिख सोल्जर्स ही तो अपने ही ऊपर थे। वर्ल्ड वॉर 1 में कौन लड़ने गया था, 2 में कौन गया था, और बाकी समयों पे भी चाबुक मारना, चमड़े उतार लेना, हत्या और नरसंहार करना कौन कर रहा था, एड और अबेट कौन कर रहा था, हिंदू ही कर रहा होगा ना। वो इनको गवर करने में कौन सहायता कर रहा था। तो ये वही है, 50 लाख हो सकता है उसको मिल भी जाए, तो वो तो ही इज केटरिंग टू दैट वोटर बेस। उसको कोई मतलब नहीं है कि साउथ में जो मैं कांड कर रहा हूँ उसका नॉर्थ में क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि साउथ का हेट जो है ना बिहारियों और यूपी वालों के ऊपर, खड़गे ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो है हमारे पास बेंगलोर है, जैसे कि नोएडा में या गुड़गांव में या दिल्ली में कर्नाटक का तो कोई आदमी काम ही नहीं करता है। और इकॉनमी भी देख लो, निवेश का भी स्थिति देख लो, यूपी में कितना है। तो इन्होंने रीजनल हेट्रेड तो फैलाया ही है। उसके बाद बीफ को लेकर के इन्होंने कन्वर्जन पे रोक लगा करके इन्होंने बोला, फिर हिंदुओं के अगेंस्ट तो बार बार पेरियराइट्स और अम्बेडकराइट और फलाना नाइट्स और ये सब करके ये चलते रहे। तो इससे क्या होगा कि ठीक है साउथ में तो ऑब्वियसली तुम्हारा एक बेस है, वो तुम्हारा स्ट्रांग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं इस तरह के हेट स्पीचेस से, लेकिन इसका इम्पैक्ट वहाँ पड़ेगा जहाँ भाजपा ऑलरेडी स्ट्रांगर है। इसका इम्पैक्ट आपको नॉर्थ में दिखेगा जहाँ पे हिंदू पोलराइज होगा। और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि नरेंद्र मोदी जब वो
कैंपेन मोड हिट करेगा वो आदमी दिसंबर के अराउंड, तब वो जहां भी इस तरह का, और अभी देखिए कि देयर विल बी अ स्लू ऑफ अनाउंसमेंट्स जो कहीं हिंदुओं के तीर्थ स्थान के बारे में, कहीं इस तरह से सुगम कुछ चीज़ को बना रहे हैं, इस तरह को लेकर के होगी। और वहाँ पर जाके बिना नाम लिए मोदी ऐसा ऐसा धोखे इन लोगों को पेलने वाला है कि इन लोगों को हवा नहीं, हिंदी तो समझ में नहीं आता है वैसे भी, तो उन मुहावरों का, उन जुमलों का कैसे आनंद आएगा इन लोगों को। उनको लगेगा कि हमारी मार ली गई है, लेकिन पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या मारा गया है। धनिया बोया गया है, गन्ना बोया गया है, कहाँ बोया गया है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा जब मोदी बोना आरंभ करेगा तब। मोदी, आप सोचिए कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा जो है रामलला की हो गई और मोदी के सामने स्टेज है और वहाँ पे सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं देश के विदेश के, और इसका टेलीवाइज्ड वो हो रहा है। आप देखिए कितने करोड़ लोग देखेंगे उसको, और तब बोलेगा मित्रों कुछ लोग हैं जो सनातन को बर्बाद कर देना चाहते हैं, क्या आप ऐसा करने देंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपके नेता की हत्या हो जाए? क्या मैं कोरोना हूं मित्रों? क्या मैं टीबी हूं मित्रों? क्या इतने भारतवासी, इतने हिंदू जो हैं वो मच्छर हैं, मलेरिया है? कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। आपके नेता को, आपके लिए जो काम करते हैं उनको ये चाहते हैं कि मार डालें, हत्या कर दें, नरसंहार। आप सोचिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये चाय वाला जो बोला था ना मणिशंकर अय्यर ने, और उसके बाद चौकीदार चोर है जो बोला था, ये वही मोमेंट है। और ये अभी आया है, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। रैली आप एक बार आरंभ होने दीजिए, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, और बाकी इनके जो भी प्रखर वक्ता है, वो ऐसे ये जो फुल टॉस इन्होंने डाला है, और वो भी नो बॉल टाइप का फुल टॉस डाला है, तो ये फ्री हिट पे फ्री हिट जो है लगता रहेगा, और आउट होने के कोई भी चांसेस जो है इसमें है नहीं। एक रीजनल पार्टी के तौर पे इनको मदद मिल जाएगी, स्टालिन के पार्टी को यहाँ पे, लेकिन अलायंस को इन्होंने हार्म किया है। अलायंस को इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या ये एक स्ट्रैटेजी है? कल मैं एक स्पेस में था तो एक मित्र ने पूछा कि अजीत जी आपको नहीं लगता कि ये चाहते हैं कि ये हिंदू उकस जाए और हिंदू फिर सड़कों पे आ जाएगा और हिंदू जो मार काट करेगा फिर इनके सैफरन टेरर और ये सब। भाई उदय स्टालिन को देख के आपको लगता है कि वो इतना प्लान कर सकता है? वो आदमी, वो अपने सामने रखा हुआ खाना ही ठीक से खा ले, वही काफ़ी है। ऐसे लोगों को अगर थोड़ा भी बुद्धि विवेक होता तो इस तरह के स्टेटमेंट देने के बाद बोलता है कि वो मिसकोट कर दिया गया, इस तरह यू टर्न मार लेता। उसने उसको डिफेंड किया है। तो ये स्ट्रैटेजी तो नहीं है, इतना बुद्धि नहीं है कि वो स्ट्रेटजाइज कर सके इतना। ये अटर स्टूपिडिटी है, ये मूर्खता है, एंड दे विल पे फॉर इट। उनको पता है कि ये इंडी अलायंस को इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और दूसरा यह भी कि भाजपा के ग्रोथ को तमिलनाडु में इस तरह के स्टेटमेंट से एक्सेलरेशन मिलता है। इससे ये तुरंत, इससे ये आगे बढ़ेंगे। और जो स्पीड है, जो हिंदू दोज वर इन स्लम्बर, जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, इसके लिए वो नगारे का काम करता है कि भाई बजाओ धमाधम, तब हिंदू जगेगा। हिंदुओं को इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तब जाके वो इस पे रिएक्ट करते हैं, तब जाके वो प्रोएक्टिवली इस पे काम करते हैं कि नहीं इसने बोला है, आगे भी कोई और बोल सकता है। अब प्रश्न आता है कि अजीत जी ये हेट स्पीच नहीं है क्या? नहीं, देखिए हेट स्पीच की परिभाषा जो जस्टिस चंद्रचूड़ देते हैं या वो जो नहीं बोलते हैं वो ये है कि हिंदुओं के विरोध में आप कुछ भी बोल दो, वो हेट स्पीच नहीं होता है। हिंदुओं के विरोध में खाली बोलो नहीं, उनकी बहू बेटियों का बलात्कार करो, मार काट के चॉप करके फेंक दो, नरसंहार की बात करो और एक्चुअल में कर भी दो। इन लोगों ने रिफ्यूज किया है। सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, they are so averse to genocides of Hindus in multiple places around the
नेशन। इट इज स्टार्टलिंग। कश्मीर वाले पे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरानी जख्मों को क्यों कुरेदा जाए। आज भी इजराइल में जो नरसंहार जर्मन्स ने किए थे यहूदियों को लेकर के, आज भी उनके ऊपर अगर कोई मिलता है जो भी जीवित है, 90 साल 92 साल का भी हो गया है, उसको भी दे आर ब्रॉट, उसको भी जज के सामने आना पड़ता है और उनको सजा मिलती है, उस पर बातचीत होती है। जख्म को कुरेदना नहीं है, दिस इज क्लोजर। लेकिन नहीं, वही है कि जब परिभाषा ही हिंदुओं का नरसंहार, यार इतने हो यार, 100 करोड़, 1-2 करोड़ मार भी दे और मर ही जाओ ना यार। तथाकथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गर्दन झुका कट जाओ। अगर अब्दुल तुम्हें मारना चाह रहा है तो मर जाओ यार, उनको इससे अगर खुशी मिलती है तो ऐसे लोगों को तो तथाकथित राष्ट्रपिता अपना बाप बनाए घूम रहे हैं लोग। तो चंद्रचूड़ या सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन और इसके जितने भी जजेस हैं वो क्यों इस पे संज्ञान लेंगे? उनके घर में टीवी उवी तो है नहीं, अखबार भी नहीं आता है उनको। तो कोई जब तक इंदिरा जयसिंह या प्रशांत भूषण या कपिल सिब्बल इस तरह के वकील जो है कान में जाके और थोड़ा सा होंठ सटा करके कान में ताकि गीला भी हो जाए, जब तक नहीं बोलेंगे वो जुबैर वाला थोड़ा देखेगा हेट स्पीच हो गया है, तब तक तो उनको समझ में नहीं आता है ना कि ये जी हेट स्पीच हो गया है, तो उन तक नहीं पहुंचा है। फिर भी पहुंचाने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। 260 जजों ने, जो भूतपूर्व, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी जज लोग हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, सेवानिवृत्त लोग हैं, इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है चंद्रचूड़ को कि ये हो रहा है और इस पे आप संज्ञान कैसे नहीं ले सकते। लेकिन अभी तक तो कोई स्टेटमेंट जो है उस तरह का नहीं आया है। हालांकि ये लोग बाकी टाइम में तो मतलब कोई सामने स्टेटमेंट दे, कोई पिटीशन या इस तरह से कुछ फाइल करे, उससे पहले ही खुद ही जैसे इनके पृष्ठभाग में स्प्रिंग लगाओ, उछल के बोलता नहीं हेट स्पीच हो गया है, करो इसको, ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये उछल के आ जाते हैं। तो अभी जो है हिंदुओं के ऊपर है तो क्या हेट स्पीच हो तो नहीं माना जाएगा। अब तीसरी बात जो है वो ये है कि चाहे वो सनातनियों के विरोध में बोला गया या नहीं, या सनातन का तुम्हारे लिए कोई भी परिभाषा है, तुमने किसी ग्रुप को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, चाहे वो एकदम मूर्ख हैं, इलॉजिकल है, पढ़े लिखे नहीं है, इरैशनल है, मूर्ति पूजा करते हैं, जो भी करते हैं तुम्हारे हिसाब से एकदम, तो तुम उसके नरसंहार की बात करोगे? उनको दे आर नॉट फिट टू लिव, उनका जन्म लेना ही अपराध हो गया हिंदुओं का। तो क्या दिस इन इटसेल्फ, irrespective of the fact that whether you call them Hindus or Sanatanis or philosophy or way of life, is it not hate speech? इस पे कोई चुप कैसे रह सकता है? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अधिक सहज और सुगम हो गया है कि हिंदुओं को गरिया लो, हिंदुओं के लिए बोलो 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे, तुम 100 करोड़ हो ना, ये सब बोल लो। कोई रामचरितमानस पे कुछ बोल रहा है, मतलब बाइबल कुरान पे कहीं कुछ हो जाए तो सर काट लो, भड़का भी दिया जाता है, उकसा भी दिया जाता है, एक कार्टून बनाया जाता है, शार्ली हेब्दो को 12 कार्टूनिस्ट को एक दिन में मार दिया जाता है, सैमुअल पेटी की हत्या कर दी जाती है झूठे कारणों से। लेकिन ठीक है, चंद्रशेखर जी कुछ बोल रहे हैं, प्रोफेसर हैं, कोई मुहावरा इसको बता दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इस तरह से बोल रहा है, तो बात वही है कि इट इज़ वेरी इजी टू रिडिक्यूल एंड मॉक हिंदूज, क्योंकि वही है कि हमारे साथ ना तो कोई किसी भी तरह का संस्थागत सपोर्ट नहीं है, ना कोई पार्टी भी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस तरह से करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारी मदद के लिए है नहीं, सेक्युलर शब्द डाल दिया गया उसके बाद तो सब निरस्त हो जाता है कि नहीं भाई पेट्रियार्की पे बोला है, फ्री स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इस पर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो तो अप्लाई करता ही नहीं। ये सब कर रहे हैं, ये सब चल रहा है, लेकिन हाँ हमें इस पर लिखने बोलने से, प्रतिक्रिया देने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। नैरेटिव हैज़ टू बी फॉट विथ बेटर नैरेटिव, हमें लगातार इस पर बोलना ही होगा। हम नहीं बोलेंगे
तो इसी तरह की चीज़ें न केवल पेडल की जाएगी बल्कि उसको स्थापित कर दिया जाएगा कि यही सत्य है, अकाट्य सत्य है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? चर्चा अवश्य करें आपस में भी, इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों तक इसके क्लिप्स काट करके आप जैसे भी प्रयोग करना चाहते हैं अवश्य करें, क्योंकि हम जो है विचारधाराओं के युद्ध के मध्य में खड़े हैं। और ऐसे में इस तरह के वीडियोज़ या जो भी आपके विचार हैं इस पे आप भी स्वयं भी वीडियो बनाइए और इसको हर जगह पे डालकर इसको फैलाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको ये सारे वीडियो जो पहुंचते रहें। हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।